सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 6 क्लास की संस्कृत विषय पढ़ा रहा हूं। पिछले अध्याय में या पिछले चैप्टर में वंदना लेक्चर फर्स्ट के अंदर वंदना वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके अभ्यास प्रश्न आपको करवाए गए हैं, वो आपने फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। फेयर कॉपी में निश्चित तौर पर उनको करना है। वो आपकी होमवर्क की कॉपी भी चेक होगी, उसका टेस्ट भी होगा। जिसके पास में कॉपियां किताबें नहीं है वो हमेशा ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय अपने पास में कॉपी किताब दोनों ही रहना आवश्यक है। जो कॉपी में लिखवाया जा रहा है उसे रफ कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि वो याद अपन जब अभ्यास कार्य करते हैं बार बार अपन लिखेंगे तो वो चीजें अपन को याद हो जाएगी। 6th क्लास में पहली बार अपने संस्कृत विषय आया है, कोई कठिन विषय नहीं है, आपको सरल तरीके से समझाया जा रहा है। आपको केवल उसको ध्यान से सुनना है, समझना और बार बार उसका अभ्यास करना है। आज आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है लेक्चर सेकेंड, जो लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट के प्रथम पाठ है प्रथमा विभक्ति। पहला जो लेसन है उस लेसन का नाम है प्रथमा विभक्ति। आप प्रथमा विभक्ति को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जानना आवश्यक है। संस्कृत विषय में सबसे पहले आपको जानना है लिंग। संस्कृत विषय में आपको सबसे पहले जानना है कि लिंग क्या होते हैं। लिंग देखिए, जो शब्द स्त्री पुरुष जाति का जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब संस्कृत भाषा में, इस हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पुल्लिंग है, फर्स्ट है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग के अंदर जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा होता है नपुंसक लिंग। जो
जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध नहीं कराते हैं, उसे नपुंसक लिंग लिंग कहते हैं। समझ में आ गई? देखिए फिर से दोहराने, लिंग है जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। पहला पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों ही जाति का बोध नहीं कराते उनकी गिनती नपुंसक लिंग में की जाती है। आगे देखिए, अब आपको देखना है वचन। वचन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकवचनाम, दूसरा द्विवचनाम, तीसरा बहुवचनम। देखिए सबसे पहले वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा आपको होनी चाहिए। वचन जो शब्द या जिस शब्द से संख्याओं का ज्ञान होता है, ज्ञान या बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जो शब्द या जिस शब्द से संख्याओं का ज्ञान या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। आपने 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वचन हिंदी क्लास में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के हिंदी में होते हैं, एक वचन और द्विवचन। लेकिन 6th क्लास में और संस्कृत के अंदर वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? अभी देखिए पहला एक वचनम होता है। देखिए वो एक वचनम जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन
कहते हैं। जैसे जैसे राम है, कमलम, पुष्पम, रमा इत्यादि। सेकंड नंबर पे द्विवचनम, जिससे जो शब्द जो शब्द जो शब्द दो संख्याओं का बोध कराते हैं उसे द्विवचनम, द्विवचन कहते हैं। बहुवचनम, तीसरा है बहुवचनम। बहुवचनम के अंदर जो शब्द दो से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रमः, रामः, पुस्तकानि, फलानि, ये सारे के सारे जो भी शब्द हैं बहुवचन के हैं, यानी दो संख्याओं से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं। अब आगे पुरुष जान लेते हैं, जिससे कि आपको पुरुष जानने के बाद में आपको सभी बातें याद हो जाएगी। पुरुष, देखिए पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा सेकंड नंबर पे आता है मध्यम पुरुष, और थर्ड नंबर पे आता है उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के अंदर देखिए, प्रथम पुरुष के अंदर कहने वाला और सुनने वाला, बात को कहने वाला और सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाती है, किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, वह प्रथम पुरुष में आता है। जैसे वह दोनों, वे सब, ये सभी किसमें आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष को यहाँ पर संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है। इसके बारे में कहने वाला, श्रोता, सुनने वाला और बोलने वाला, दोनों किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, वह प्रथम पुरुष के अंदर आता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, वक्ता कहने वाला और जो सुनने वाला होता है,
वह मध्यम पुरुष के अंदर आता है। हिंदी के अंदर आता है तुम सब, तुम दोनों। और उत्तम पुरुष के अंदर जो कहने वाला होता है, जो उत्तम कहलाता है, वाक्य को या शब्द को जो बात कहने वाला होता है वो हमेशा उत्तम कहलाता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। ये बातें हिंदी में आपने पढ़ी होगी, हिंदी क्लास में 5th क्लास में, कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही है, कहने वाला और जो सुनने वाला होता है, जो तीसरे किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। हिंदी में वह दोनों, वे सब। और संस्कृत के अंदर से, ताऊ, ते, से, ताऊ, ते। से यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इसी प्रकार तुम सब, तुम दोनों, इसके लिए संस्कृत होगी त्वम, यूयम, युवाम। देखिए, त्वम यानी तुम, यूयम यानी तुम सब, युवाम यानी तुम दोनों। अहम, मैं, उत्तम पुरुष में जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। मैं, अहम दोनों, हम सब, इसकी संस्कृत होगी अहम, आवाम, वयम। इसकी संस्कृत होगी। आपको पुरुष भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सा पुरुष किस लिंग का है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दिए। ये चीजें आपको होनी चाहिए। अब ये चीजें कि सर हम प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष कैसे याद करें, आपको सीधे से याद करने के लिए है कि मैं जो आता है वो उत्तम के लिए आता है। मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम। जो तुम शब्द आता है वो हमेशा मध्यम के लिए आता है, और जो वह शब्द आता है कि वो अन्य पुरुष के लिए आता है। अन्य पुरुष को हमेशा प्रथम पुरुष के अंदर लिया जाता है। अभी चीजें ज्ञान होने के बाद में जब अपने विभक्ति की ओर चलेंगे तो वहां आपको ध्यान रहेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वे संख्या आपके काम में आने वाली है। देखिए, अब अपन चैप्टर की तरफ चलने से पहले कुछ बातें और हैं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। कारक, क्योंकि कारक जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक आपकी विभक्ति और अनुवाद प्रकरण समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, कारक के लिए आपको सारांश है, कारक की परिभाषा है, वह है क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। देखिए, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको विभक्ति भी संस्कृत में विभक्ति 8 होती है। देखिए, कौन कौन सी विभक्ति होती है और कौन कौन से कारक होते हैं, वो आपको सारणी बना देता हूं, जिस सारणी में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा।
इसे ध्यान से सुनिए, कारक क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा कई प्रकार से भी है। संस्कृत में दिया रखी है इसकी परिभाषा, क्रियाजनकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। शॉर्टकट में संस्कृत में जो परिभाषा डेफिनेशन है वो है क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। हिंदी में कई प्रकार से परिभाषा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है क्रिया के साथ संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताने वाले चिन्हों को भी कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं, 6 ही माने हैं। और संस्कृत में विभक्ति 8 प्रकार की होती है। इसकी सारणी आपको बना देता हूं, जिससे कि जो आपके जो आगे के जो चैप्टर चलेंगे वो सभी में चीजें काम आने वाली है। विभक्ति, कारक, चिन्ह। प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने, कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति, कर्म को तृतीय विभक्ति, करण से द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए। पंचमी विभक्ति, अपादान से अलग होना। षष्ठी विभक्ति, संबंध के, का, के, रा, रे, रे। सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में पर। संबोधन, संबोधन कारक हे, अरे, भो। ध्यान से देखिए,
संस्कृत भाषा में विभक्ति 8 प्रकार की होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इसी प्रकार कारक भी 6 हैं। देखिए संबंध और संबोधन को कारक संस्कृत भाषा में नहीं माना जाता है। ये आपके इनके चिन्ह हैं। इन चिन्हों का संस्कृत भाषा में हिंदी के वाक्य में चिन्ह लगते हैं और संस्कृत भाषा में शब्दों के पीछे विभक्तियों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हीं प्रत्ययों के अंदर चिन्ह समाहित होते हैं। नोट कर लीजिए इसके अंदर नोट संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ओके, इसलिए समझ में आ गया होगा विभक्ति कितनी प्रकार की होती है, क्योंकि अपने जो लेसन चलने वाले हैं सभी इसी के आधार पर होंगे। जब ये चीज समझ में आ गए वचन, लिंग, पुरुष और विभक्ति, तो आपके जो सेंटेंस आने वाले हैं, जो आगे चैप्टर आने वाले हैं, वो बिल्कुल क्लियर आपके समझ में आएंगे। जो आपको करवाया जाए ब्लैक बोर्ड पे वो हो, आपको पहले रफ कॉपी में साथ साथ उतारना है, समझना है, उसके बाद में आपको अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है, जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आगे काम आएगी। आज का होमवर्क जो आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया गया है विभक्ति, लिंग, कारक, वचन, वो आप सभी को अपने फेयर कॉपी के अंदर कार्य कंप्लीट कर लेना है। HW की कॉपी में समझ में आ गया। आपको जो लेक्चर नंबर 2 में आपको ब्लैक बोर्ड पे जो समझाया गया है महत्वपूर्ण चीजें, आपको इन सभी को अपने फेयर कॉपी के अंदर लिख लेंगे और याद करेंगे, जिससे कि याद हो जाएगा तो आगे के जो चैप्टर लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो प्रथमा विभक्ति आपको बताई जाएगी वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको इन सभी चीजों को जो आपको करवाया गया है आपको इनको अपनी फेयर कॉपी में उतारना है और याद कर लेना है, जिससे कि अगली क्लास में जो कल अपन पढ़ने वाले हैं वहां पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें महत्वपूर्ण काम से काम आएगी। धन्यवाद।